Welcome back to my YouTube channel K Dramaholic. ओके गाइज, प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी. ठीक है, आई होप आप सब लोगों को मज़ा आया होगा और आप लोगों को बेनिफिट भी हुआ होगा आपकी प्रैक्टिस में. ठीक है, तो इस वाले लेसन में हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक स्टार्ट, लेकिन उसको हम प्रैक्टिस फॉर्म में भी लेंगे. लाइक कि आपको बोलना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, तो वो प्रैक्टिस की तरीके से भी काम करेगा और आप एक नई चीज़ भी सीख जाएंगे. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नंबर सिस्टम, कोरियन नंबर सिस्टम. बेसिकली कोरियन नंबर सिस्टम दो टाइप्स के हैं. तो आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज सिनो कोरियन. लाइक चाइनीज़ कैरेक्टर से चाइनीज़ ओरिजिन से लेके या चाइनीज़ कैरेक्टर से मिलकर एक नंबर सिस्टम तैयार किया गया है कोरियन लैंग्वेज में, दैट इज़ नोन एज सिनो कोरियन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. कोई भी जैसे हमारे 1 2 3 अल्फ़ाबेट्स हैं तो वो स्टार्ट होते हैं 1 2 0 या 0 2 1. तो इसी तरीके से हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे. ज़ीरो इज़ योंग. आई गेस अब आप लोगों को रोमनाइजेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बट इन केस मैं लिख रही हूँ. अगर आप लोगों को नेक्स्ट टाइम से नहीं ज़रूरत है सो लेट मी नो. ओके, so 1 is ill. 2 is e. 3 is thumb. 4 is sa. 5 is o. 6 is yuk. 7th one is chill. 8th one is pal. 9th one is khu. 10th one is shape. ओके, ये तो हुआ 10 तक का. ठीक है, अब 11th वन. 11th लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली 10 + 1 करना है, तो इट विल बिकम 11. ओके, तो 10 के लिए क्या होता है, शेप. एंड 1 के लिए अभी बताया आपको क्या था, इल. तो ये हो जाएगा आपका शेप इल. ओके, इजी है. इसी तरीके से 12 के लिए क्या होगा, 10 + 2 = 12. ओके, 10 के लिए क्या था, एंड 2 के लिए है आपका ई. सो इट विल बिकम शेप ई. ओके, इसी तरीके से 13 के बारे में बात करें तो 13 क्या हो जाएगा. अब तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना, 10 + 3. 10 + 3 करेंगे तो 10 के लिए क्या हो जाएगा, शेप
एंड 3 के लिए आपको भी बताया था मैंने क्या होता है, थाम। तो ये हो जाएगा आपका शेप थाम। ओके, शेप थाम। इसी तरीके से 14 के लिए हो जाएगा आपका, 14 के लिए क्या हो जाएगा, शेप सा, शेप सा। इसी तरीके से 15 के लिए हो जाएगा आपका शेप पू। इसी तरीके से 17 के लिए हो जाएगा शेप छिल। ठीक है, 18 के लिए हो जाएगा शेप फल। 19 के लिए हो जाएगा शेप घू। की बारी आती है 20 लिखने की, कि 20 कैसे लिखना है। सो 20 लिखने के लिए आपको करना है कि पहले 2 लिखना है ई, एंड देन उसके बाद लिखना है आपको आपका 10, दैट इज शेप। ठीक है, उसके बाद में 21 इसी तरीके से स्टार्ट होगा ई शेप इल। जैसे 21 आपको लिखना है तो ये स्टार्ट होगा ई शेप एंड उसके बाद इल, दैट इज ये आपका हो गया 2, फिर ये हो गया आपका 10, फिर इसके बाद में ये आ जाएगा आपका 1। तो ये आपका 21 हो गया। ठीक है, इसका जो रोमनाइजेशन होगा वो आपका हो जाएगा ई शेप इल, और इसका हो जाएगा ई शेप। ओके, इसी की तरह से जब आपको 22 लिखने के लिए बोला जाएगा, या फिर ऐसे ले लेते हैं कि आपको 24 लिखना है। ठीक है, स्किप करके ले लेते हैं, 24 लिखना है। तो 24 लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ई देन शेप, मतलब 20 हो गया। 20 के बाद में 4 लिखना है आपको, तो 4 के लिए क्या वर्ड है, सा। तो ये हो जाएगा आपका ई शेप सा। ओके, अलग अलग सिलेबल्स हैं तो इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से 25 लिखना है आपको, तो क्या हो जाएगा ई शेप 20 एंड 5 इज ओ। तो ये क्या हो जाएगा ई शेप ओ। इसी तरीके से कंटिन्यू हो जाएंगे। जब आपकी बारी आएगी 30 लिखने की तो यही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जैसे हमने 20 में किया है। 30 के लिए 3 लिखना पड़ेगा, 30 के लिए 3 लिखना है तो 3 को क्या बोला है, साम। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, शेप, साम शेप। 31 लिखना है आपको तो क्या करेंगे आप, दोबारा से साम शेप इल, साम शेप सा, साम शेप ऊ, साम शेप कू। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू हो जाएगा। 40 के लिए सेम करेंगे। 40 के लिए 4 लिखना पड़ेगा आपको। 4 क्या होता है आपका, सा शेप। उसके बाद में 41 42 इस तरीके से कंटिन्यू होता चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है और आप ये अपने आप कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है सो लेट मी नो, मैं आपको अगेन दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, उसके बाद में बात आती है 100 कैसे लिखना है। ठीक है, 100 कैसे लिखना है। सो 100 के लिए जो वर्ड है दैट इज फेक, BAEK, फेक। ठीक है, उसके बाद में 1000। बाकी सारे सेम है इसलिए मैं आपको सारे नहीं बता रही हूँ कि मैं आपको पूरा चार्ट, एक लंबी सी वीडियो बन जाएगी फिर, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आपको मेन में बता रही हूँ। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है सो लेट मी नो। ओके, उसके बाद में 1000 के लिए जो वर्ड है आपका दैट इज च एंड इट्स छॉन, छॉन। ओके, तो इतना आज के लिए काफ़ी है, पर उससे पहले हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला अभी आपको सिंपल सिंपल वर्ड्स लिखने तो आ गए हैं कि आपको 20 कैसे लिखना है, 30 कैसे लिखना है, 10 कैसे लिखना है, 30 40 45 56 78, ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम कंबाइन करके लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको जो लिखना है दैट इज़
312 लिखना है, ठीक है, 312 लिखना है। तो अब आप कैसे लिखेंगे? तो इसको आप इस तरीके से लिखिए, पहले 3 + 100 + 10 + 2, ओके, ये हो गया 300, 10 + 2 12, ठीक है, 312। अब 300 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना पड़ेगा 300। तो सबसे पहले 300 लिखने के लिए 3 का क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा साम। उसके बाद 100 के लिए आपको अभी बताया क्या था? फेक। फिर उसके बाद 10 के लिए आपको बताया था शेप, एंड 2 के लिए बताया था ई। ओके, इजंट इट इजी? सिर्फ आपको ऐसे ब्रेक करिए और लिखिए, ठीक है। तो मैं इसका रोमनाइजेशन भी लिख देती हूँ साथ में, दैट इज साम पेक शेप ई। ओके, नेक्स्ट अब आपको लिखना है 1234, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? अब आपको क्या करना है? सबसे पहले 1000, देन आपका 2, देन आपका 100, देन आपका 3, देन 10, देन 4। बहुत बड़ा सा हो गया, बहुत इजी है, ठीक है। तो 1000 के लिए तो आपको सीधे वर्ड लिखना है छौन, ठीक है। उसके बाद 200 है तो ई, उसके साथ में आ जाएगा आपका बेक, ठीक है। 200 हो गया। अब आपको क्या लिखना है? 3, तो ये हो जाएगा आपका साम शेप। तो ये क्या हो गया आपका 30, और उसके बाद में 4 क्या होता है आपका? सा। तो ये हो गया 1234। ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, देन इट विल बी वेरी इजी। रोमनाइजेशन छॉन ई बेक, साम शेप सा। ओके, नेक्स्ट आपको लिखना है 512। 512 ट्राई कीजिए आप अपने आप से लिखने की। क्या करना है आपको? वही 500, 10 + 2 ब्रेक कर लीजिए, उसके बाद में आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो 500 लिखने के लिए आपको सबसे पहले 5 पता होना चाहिए, 5 को क्या बोलते हैं? ओ। 100 के लिए फेक, उसके बाद में 12 लिखना है आपको। तो 10 के लिए वर्ड मैंने आपको बताया शेप, एंड 2 के लिए ई। ओके, ओ फेक शेप ई। ओके, नेक्स्ट ट्राई करिए 558। 558 558 के लिए फिर से आपको 500 लिखना पड़ेगा। 500 अभी बताया था आपको, ओ फेक, उसके बाद आपको लिखना है 50। तो 50 के लिए ओ शेप, उसके बाद आपको लिखना है 8। 8 के लिए आपको क्या वर्ड बताया था? तो ये था आपका फाल। फाल। ओके, अब इसका रोमनाइजेशन लिखने की तो मुझे ज़रूरत नहीं आएगी, सब तो आपको समझ में आने लगा होगा। ओके, लास्ट एक और ट्राई कर लेते हैं 672। 672 लिखना है आपको। तो 600 लिखने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 6 को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो 6 को बोलते हैं ह्यूक, 100 के लिए फेक, उसके बाद में आ जाता है आपका 7,
ठीक है, आपको 70 लिखना है तो 7 पता होना चाहिए 7 के लिए क्या लिखना है. सो इट्स चिल, उसके बाद शेप एंड 2 इज ई. ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये हो गया आपका यूग बेक, इसके बाद चिल शिप ई. ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है. सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. तब तक प्रैक्टिस करिए और अगर कोई प्रॉब्लम आए सो लेट मी नो. ठीक है, बाय बाय.